आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। लॉकडाउन चल रहा है, हर कोई अपने घरों में बंद है। अच्छी बात है, कोरोना की चेन को तोड़ना है ताकि कोरोना काल में ये जो बीमारी आई है इसे ख़त्म करना है। अच्छी बात है, सरकार एक अच्छा फैसला ले रही है। लगातार जिस तरह से लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है, 24 तक बढ़ाया, 24 के बाद क्या फ़ैसला आता है वो भी देखने वाली बात होगी। जिस तरह की अटकलें हैं, हो सकता है एक्सटेंड हो या फिर कुछ राहत मिले, मगर फ़िलहाल लॉकडाउन लगा हुआ है। मगर वो लोग जिनका रोज़गार दिन की दिहाड़ी लगती थी, उनके घर का चूल्हा जलता था, हर बार मैं यही बात करता हूँ, उन लोगों का क्या हुआ? उन लोगों को कौन देख रहा है? कौन है जो उन लोगों के बारे में सोच रहा होगा कि लोग जो दिहाड़ी लगाते थे, जिनकी सैलरी आती थी, जो लोग घरों में बंद हो चुके हैं, उनका क्या होता होगा? मेरे सामने देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं जिनका व्यवसाय फोटोग्राफी से जुड़ा है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, किसी से कुछ मांग नहीं सकते, मांगेगी भी तो कैसे? 4 बार सोचना पड़ेगा, यार किसको बताएं हमारे घर में आज चूल्हा जलेगा या नहीं जलेगा। लोग परेशान हैं। आज यहाँ पे खड़े हैं ताकि प्रशासन तक उनकी आवाज़ पहुँचाई जा सके, क्योंकि ये लॉकडाउन जिस तरह से बढ़ता जाएगा, लगातार लोग बाहर आते जाएंगे, तो सरकार प्रशासन को कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे कि ऐसे जितने भी इस वर्ग के लोग हैं जिनका रोज़गार दिहाड़ी चलाने से, दिन की दिहाड़ी लगने से जिनके काम चलते हैं, उनकी कुछ मदद की जा सके ताकि उनके घर का चूल्हा जो है वो जल सके। क्या नाम है सर आपका? राय कुमार। राज कुमार जी, क्या परेशानी है और क्या काम करते हो आप? परेशानी सर फोटोग्राफी करते हैं पार्क में। जी, क्या परेशानी है? परेशानी सर आप देख रहे हैं, मोदी साहब ने बोला था सबका विकास सबका साथ। यहाँ पर तो अपना विकास और सबका नाश विनाश कर रहे हैं। ये आज दूसरे टाइम हुआ ये कोविड-19 का जो हालात जो पैदा हुए हैं, आप देख रहे हैं 71 कल 71 लोगों की मौत हो गई है। ऐसे में हम कहीं दिहाड़ी लगाने नहीं जा सकते सर, और सरकार की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला है। पिछली बार में ऐसे खजल हुए, इस टाइम भी यही हालत है। तो कोई राशन वगैरह फ्री में देने आ रहा कि आप लॉकडाउन में घर में? बिल्कुल नहीं सर, कोई मिनिस्टर, कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई ऐसा कोई फुल की तरफ से कोई सुविधा नहीं हमें मिली है। अब देखो, आप कितनी देर घर से बैठे, आप बड़े बड़ों की कमर तोड़ दी इस लॉकडाउन ने। आप यकीन माने पिछले 9 जो महीने रहा, 8 महीने, उतनी बुरी हालत नहीं जितनी 1 महीने ने कर दी है। इतनी बुरी हालत है। देख सकते हैं लोगों की परेशानी, जिनके दर्द हैं, अब वो किसको सुनाए जाके? प्रशासन को संज्ञान लेना होगा। फोटोग्राफर यूनियन के ये प्रधान भी हैं, इनसे जानेंगे सर क्या परेशानी आ रही है। मैं बागेबो फोटोग्राफर एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ, मदन लाल शर्मा मेरा नाम है। परेशानी है कि सरकार की तरफ से किसी किस्म से कोई भी सुध बुध हम लोगों की नहीं ली जाती है। लिहाजा कि सरकार ताले लगाने में तो माहिर है। पार्कों में कोरोना है, हम कहते हैं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पर ये सरकार दावे करती है कि हम गरीबों के साथ हैं, हम गरीबों को देंगे, गरीबों के लिए राहत राशि भेज दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमें इन 2-3 सालों के अंदर जब भी ये कोरोना का काम हुआ, हम लोगों को यहाँ पर किसी किस्म कुछ नहीं मिला। हमारी वो हालत है, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। ना तो हम किसी से मांग सकते हैं, ना हम किसी के आगे अपना कोई रोना रो सकते हैं। रोएं तो रोएं किसके आगे? ये जो सरकार है इसको खुद सोचना चाहिए। जब ये वहाँ से अपने ऑर्डर्स बनाती है तो उस ऑर्डर के बीच में कौन कौन से लोग आते हैं। लिहाजा सरकार कहती है जो हमने रजिस्टर्ड लोगों को, टूरिज्म को बड़ा बढ़ावा दे रहे हैं, टूरिज्म के लिए हम ये कर रहे हैं। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, भाई हमें ये तो बता दीजिए, आपके वादे, आपके दावे, ये सब हमारे हिसाब से ये खोखले हैं। और लिहाजा इस पार्क के अंदर आकर के देखिए कौन सी तो डेवलपमेंट है, कौन सा आपका क्या है और हम लोगों के साथ क्या हाल है। मोबाइल हर आदमी के पास है, फोटोग्राफर आज भीख मंगी के, भूखमरी की कगार के ऊपर है। ये पूरा हम बागेबो, हम जम्मू के ही नहीं, जम्मू कश्मीर पूरे के ही पार्कों के फोटोग्राफरों की हालत दुर्दशा है। लिहाजा हम सरकार से बार बार हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों की, बागेबो फोटोग्राफरों की, कश्मीर के फोटोग्राफरों की, सभी J&K के फोटोग्राफर जो पार्कों में काम करते हैं और वो रजिस्टर्ड हैं, सरकार को इसका रिन्यू देते हैं, सरकार इसकी फ़ीस लेती है, उसके बावजूद भी सरकार हमें अनसुना कर देती है। इसलिए हमारी मांग है कि सरकार हम लोगों की तरफ ध्यान दे और परेशानियां पैदा हमारे लिए मत करे, क्योंकि इस समय हम बिल्कुल बेरोज़गार हैं। आप देख सकते हैं ऐसे कई लोग होंगे जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो घरों में हैं। कई लोग हैं इस लॉकडाउन में घरों में बंद हैं, व्यवसाय नहीं चल रहा, वो चाहे ट्रांसपोर्ट से जुड़े हों, और कई वर्ग इस समय जिनकी रोजी रोटी उनके काम से चलती है, वो किनके पास जाएंगे? किस तरह की परेशानी आ रही है? ये देखिए, परेशानी पिछले साल भी आई थी और अब 25-30 दिन हो गए, अब तक हमारी कोई भी हल नहीं हो रहा, ना तो हमारी कोई किसी तरह से हेल्प की जा रही है। हम भी फैमिली वाले हैं, हम 20 लोग जहाँ काम करते हैं और 20 की 20 फैमिली इसी काम पे डिपेंड है।
सरकार ने ताला लगाने से पहले इस गार्डन में ताला लगाने से पहले ये सोचना चाहिए कि इनका ताला तो हम लगा देते हैं, मगर इनका फैमिली कैसे चलनी है, फैमिली गुजारा कैसे करना है। आप हफ्ते के बाद जब भी ये 24 के बाद ख़त्म होगा तो सरकार का नया आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा कि 31 तक कर दिया है, मगर 31 से जब बढ़ाना है उसको पहले देखें कि गरीबों का भला कैसे करना, हम जैसे लोगों का कैसे, इनको जो रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं इनको कैसे हमें बेनिफिट देना है। आप तो पेन से लिख देते हो कि इसको 15 दिन 20 दिन के लिए बढ़ा दिया, मगर हम लोग हैं रोज़ खाते हैं रोज़ कमाते हैं, हमारा तो ये बुरा हाल हो जाता है। सबसे पहले उनको ये सोचना चाहिए कि इनका क्या हल है, कैसे करें, इनके पास राशन है नहीं है। ऐसे तो लोग कोरोना से कम मरेंगे, हम लोग तो जो दिहाड़ी वाले ऐसे ही मर जाएंगे। तो इसलिए हम टूरिज़्म डिपार्टमेंट को, जहाँ हम रजिस्टर्ड हैं, हम इनको फ़ीस भी देते हैं। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि हमारे बारे में कुछ सोचें। जैसे रेडी वगैरह वालों को आप बेनिफिट देते हो तो हमें भी मिलना चाहिए। लास्ट टाइम भी हमें कुछ नहीं मिला था, तो हम सरकार से यही गुजारिश है। घर में राशन कितना रहा है? अब देखिए ये समय के साथ साथ तो सब कुछ खत्म हो रहा है, उधर से स्कूल वगैरह के सभी परेशान कर रहे हैं कि फीसें जमा कराओ, हर चीज़ कराओ, हम कहाँ से दें। इसलिए सरकार से यही है कि कुछ ना कुछ हल करें हमारा, जो हम फीस देते हैं अब तो हमारा उसका भी थोड़ा कुछ करें और कुछ हमारे बारे में सोचें। प्रशासन से अपील है, कुछ ना कुछ सोचना होगा, खासकर इंस्टॉलमेंट, जिन लोगों की बैंक इंस्टॉलमेंट है उनके बारे में सोचना पड़ेगा, जिनके रेंट देने वाले हैं उनके बारे में सोचना होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो जिस तरह से ये लोग घरों से बाहर आ रहे हैं तो लगातार हर कोई घरों से बाहर आएगा, क्योंकि परेशानी जो है वो लोगों की बढ़ती हुई, और लोग घरों से बाहर आ रहे हैं क्योंकि लोगों के पास अब पैसा ख़त्म हो रहा है, खाने को कुछ नहीं है। क्या कहेंगे सर? जी, मेरा नाम राकेश, मैं फ़ोटोग्राफ़र एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। और हम ये गेट बंद होने से बहुत परेशान हैं। हमें खाने की भी दिक्कत हो गई है, जहाँ तक जो था वो खा लिया हमने। और हम टूरिज़्म डिपार्टमेंट से अपील करते हैं कि हमें जो राहत आई है हमें भी मिलनी चाहिए। तो जिस तरह से आपके कई फ़ोटोग्राफर्स हैं जिनको घर में राशन तक नहीं रहा, तो क्या किससे मांगेंगे वो? यहाँ के कॉरपोरेटर जो हैं, क्या वो इनकी सुध बुध लेने नहीं है? यहाँ तो हमारे लिए कोई नहीं आया, यहाँ हमारे लिए कोई नहीं आता है। हम लोग तो परेशान ही परेशान हैं, ना किसी से मांग सकते हैं ना किसी को कह सकते हैं कुछ। तो मैं धन्यवाद करता हूँ NGOs का, जो इस कोविड काल में लोगों के लिए हर जगह लंगर लगा रहे हैं, हर तरह की सहायता दे रहे हैं। सोचिए अगर वो NGOs इस तरह का काम ना कर रहे हो तो किस तरह के हाल जो हैं वो जम्मू में देखने को मिल सकते हैं। प्रशासन को संज्ञान लेना होगा, इससे पहले कि और लोग घरों से बाहर आएँ उन तक उनकी मदद जो है वो पहुँचानी होगी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार से सबक लेना चाहिए कि किस तरह से वो सरकार जो है लोगों के लिए आगे आ रही है। तो कुछ आप भी ऐसा कीजिए कि ये लोग जो हैं भुखमरी की कगार पे ना पहुँचे और इनके घरों में राशन हो, कम से कम इनके घर 2 टाइम आराम से रोटी खा सकें। तो देखते रहें JK चैनल। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।